नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे भारत के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और प्लीज़ वीडियो पूरा देखा कीजिए। अच्छे प्रश्न हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे प्रश्न लेके आएँ जो यूपी टेट, सुपर टेट सब में फंसें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की? तो मेरा घर मेरे नाम योजना जो शुरू की है वो की है पंजाब सरकार ने। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो योजना शुरू की गई है पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना की थी लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो ये व्यवस्था थी किसानों से उपज का, जो भी किसान उपज करते थे उसका 50% वसूला जाता था, ये रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था, संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेज़ों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई थी? तो भारत में अंग्रेज़ों की लूट जो थी वो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो भारत में जो प्रथम रेलवे लाइन बिछी थी वो बिछवाई थी जॉर्ज क्लार्क ने। अगला प्रश्न है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था? तो सिंचाई आयोग का गठन हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो ये मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? जो बिजली वाले जो तार थे वो सबसे पहले कहाँ लगाए गए थे, कहाँ से शुरू हुए थे? तो वो हुए थे कलकत्ता और आगरा के बीच बिजली लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये मिलाया था अवध को मिलाया था। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए थे? तो भारत में डाक टिकट आरंभ किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया? तो बिहार की दीवान बनाया गया था राजा सिताब राय को। अगला प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राज्य का जो प्रतिशत देना हुआ था वो था 89%, 89% दिया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध चलाने वाला समिति सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था?
तो ये बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो अंग्रेजों द्वारा प्रथम जो कहवा बागान लगाए गए थे वो लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील दर्पण पुस्तक के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। थैंक यू।